नाज़रीन, मैं आबिद अली की न्यूज़ की टीम के साथ आज मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा पर मौजूद हूँ। हमारे साथ खालिद नूर भाई मौजूद होंगे, मारूफ सोशल एक्टिविस्ट मुबीन हाशमी मौजूद हैं, अली मेमन मौजूद हैं। आज हम मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा पर खालिद नूर भाई से जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो कराची की मौजूदा सूरत हाल है, कुछ सियासी बात होगी और उसके अलावा हम दीगर इशूज़ के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का, मोइन भाई आपका बहुत शुक्रिया, अली भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने उन्हें केयर न्यूज़ को टाइम दिया। खालिद भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करेंगे कि अभी जो बारिश के हवाले से हमने कराची शहर की सूरत हाल देखी और जो हमारी बलदियाती हुकूमत थी या जो लोकल गवर्नमेंट थी, आपने उसके अमल को भी देखा, तो आप एक कराची के शहरी होने की हैसियत से क्या राय रखते हैं, क्या बात करेंगे आप इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं तो पहले आबिद हाशमी भाई आपका मशकूर हूँ कि आप मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा तशरीफ़ लाए और ANI पाकिस्तान और सुन्नी इत्तेहाद क़ौमी सिंध का मौक़िफ़ ले रहे हैं। बारिश की तबाहकारी और ग़ालिबन इसी वजह से 24 जुलाई 2022 को इलेक्शन कमीशन सिंध ने बावजह बारिश इलेक्शन मुलतवी किए और 28 अगस्त पे दे गए। बारिश की तबाहकारी एज अ शहरी किसी से ढकी चुकी नहीं है कि कराची में जिस तरह का मौसम बलदियाती निज़ाम होना चाहिए था वो बदकिस्मती से अब तक राई नहीं हो सका। मुख्तलिफ दिनों में मुख्तलिफ वादे किए गए लेकिन वो कोई वादा पूरा नहीं हुआ। मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत सिंध से मुअद्दबाना गुजारिश करूँगा कि खुदारा कराची पाकिस्तान का हिस्सा है, कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, कराची को हुकूक दें। कराची में तमाम किस्म के लोग जो पाकिस्तान में जहाँ जहाँ आबाद हैं वो यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए कराची को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। हालिया बारिशें भी और उससे पहले गुज़श्ता सालों बारिशें भी थी। बारिशें होती हैं, तबाहकारियाँ होती हैं, लोग शोर शराबा करते हैं, बारिशें ख़त्म हो जाती हैं, चैप्टर के रोक जाता है। ये रविश हमको चेंज करनी होगी। अब बल्दियाती इलेक्शन 28 अगस्त को इलेक्शन कमीशन सिंध की जानिब से जो मुनक़िद होंगे, मैं आपके तवज्जुह से अवामुन नास से कराची के शहरियों से अपील करूँगा मुअद्दबाना कि जहाँ जहाँ अच्छे समाजी वर्कर, अच्छे समाजी लोग, ख्वाह उनका ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से हो, MQM से हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो, जमात इस्लामी से हो, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान से हो, अच्छे उम्मीदवार होंगे तो वो कुछ कर सकेंगे। हमने अपने इलाके में अच्छा उम्मीदवार देखना है, हमने किसी पार्टी को नहीं देखना है, जब जाके कराची में तरक्की होगी। लेकिन कराची में एक बल्दियाती निज़ाम मौसर आ जाए जो मेयर के माथे तमाम इदारे हों, तो तब मेयर से भी आप कुछ कह सकते हैं। नहीं तो वही कि वसीम अख्तर साहब का रोना और उससे पहले मामला और फिर एडमिनिस्ट्रेटर, अब मौका मिला है हुकूमत सिंध को, तो मैं तो कहता हूँ कि आज 22 तारीख है, दोबारा महकमा मौसमियात ने 23-24 को बारिश की पेशन गोई की है। 25-26 के बाद मुहर्रम भी शुरू होने वाला है, तो तमाम कराची को आफत-ए-ला करार देंगे। कराची की तमाम रोडों को हुकूमत सिंध अपने खुसूसी फ़ंड से और KMC का जो फंड है उससे पूरे कराची की तमाम रोडों को बनाया जाए। जहाँ जहाँ स्ट्रीट लाइटें नहीं, स्ट्रीट लाइट लगाई जाए। वाटर एंड सीवरेज की जो कोताही हैं, सीवरेज के ढकने गायब हैं, नाले खुले हुए, जिससे अभी कुछ 4 रोज़ पहले एक हादसा भी हुआ था शादमान में कि 2 माह का बच्चा अदनान, उसकी वालदा माजिदा, और अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो हादसे का शिकार हो गए। खुशकिस्मती से उनके वालिद और 2 या 3 साल की बेटी महफूज रही। इस तरह ये अफसोसनाक सालियात होते हैं ना, तो बड़ा दिल दुखता है कि बारिशें रहमत है, हम उसको ज़हमत बना लेते हैं। तो बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए, मौसर बल्दियाती निज़ाम होना चाहिए, बाइख्तियार निज़ाम होना चाहिए। तो आबिद भाई
इसी तरह कराची तरक्की करेगा, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। बिल्कुल, कराची चलेगा तो पूरा पाकिस्तान चलेगा, ये तो एक जिसे कहते हैं कि 100% बात है कि मैं अब मोबिन भाई की तरफ आऊँगा। अच्छा, आपका मौक़िफ़ क्या है? बल्दियाती इंतखाबात सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो एक पार्टी या दो पार्टीज़ की एप्लीकेशन के ऊपर पोस्टपोन कर दी है, मुलतवी कर दी है, और ये तकरीबन 1 महीने का टाइम मिल गया है। अब आपकी नज़र में इस दौरान क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से ये प्रोग्राम जो है वो तब्दील किया गया? क्योंकि बारिश की तबाकारी से तो पहले ही कराची पानी हो चुका है। अब सिर्फ क्या वोटर को बचाने के लिए पानी से कि वो डूब ना जाए और वोट ज़ाया ना हो जाए, सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया? नहीं, आपने जो बात की, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा केयर न्यूज़ का और खालिद नूर भाई का कि आज हम अपने डेलीगेशन के साथ जो है बैतुल मुस्तफ़ा हम जब हाजिर हुए तो हमने कुछ रहनुमाई लेनी थी, कुछ सलाह मशवरे करने थे खालिद नूर भाई से, और आपके इस प्रोग्राम रिकॉर्ड करने से पहले हमारी कई बातें हुई तो बड़ी मुफीद बातें हमें सुनने को, समझने को, सीखने को मिली खालिद भाई के तवज्जुह से हवाले से। तो खालिद भाई बहुत शुक्रिया आपका। और आज हम जिस टॉपिक पे यहाँ बात कर रहे हैं, आपने जिस टॉपिक पे खालिद भाई से बात की, खालिद भाई ने बहुत रवानी से उसका जवाब दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी शर्म और अफसोसनाक बात है कि सन 47 में पाकिस्तान बना और सन 47 के बाद आज गालिबन 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने। तो जब 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने, यकीनन कराची भी उसी दिन बना जिस दिन पाकिस्तान बना। तो आज हम 75 साल के बाद भी उसी जगह पे, उसी मकाम पर खड़े हैं कि जिस रोज़े अव्वल जब पाकिस्तान बना तो हम खड़े थे। जो मसाइल शायद उस रोज़ थे, उस वक्त थे, आज भी हम उन्हीं मसाइल का शिकार हैं। फिर एक बदकिस्मती, पहले तो मैं उसका खुशकिस्मती कहूँगा कि बानियाने पाकिस्तान की हम औलादें हैं। हमारे आबा व अजदाद ने हज़ारों लाखों जानों का नजराना देके इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जो है ना कदम रखा और इस पाकिस्तान को वजूद में लेकर आए। और लाने के बाद फिर उसी माइग्रेटेड फैमिली से, यानी हम जो हिंदुस्तान से जो हमारा जो ख़ानदान आया, हमारे जो लोग आए, उसी में से निकल के अब से 30, 32, 35 साल पहले एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी, उसने एक सियासी तंजीम का रुख इख्तियार किया। अच्छा, जब उस सियासी तंजीम का रुख इख्तियार किया, वो खालिद भाई इस बेस पे किया कि ये वो लोग हैं कि जिन लोगों ने लोगों को कटते पिटते और कुर्बानियाँ देते हुए देखा है, तो शायद ये हमारे लिए कुछ करेंगे। मगर अफसोस, सद अफसोस कि उन्हीं लोगों ने जिन लोगों से वोट लिए, जिन माइग्रेटेड फैमिली से वोट लिए, जज्बात के नाम पे, एहसासात के नाम पे, और उन्हें झूठी तसल्लियाँ दिलाई गई कि जी हम वहाँ से आपके साथ आएँ और ये तंजीम खालिस्तान उन्हीं लोगों की है, उन्हीं की औलादों की है। मगर उन्होंने ही बानियाने पाकिस्तान की औलादों की पीठ पे जो है ना छुरा घोंपा। पिछले 32 साल का, 35 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो कराची, मैं हैदराबाद की बात नहीं करूँगा, मीरपुर खास की लाड़काना की नवाब शाह की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ कराची की बात करूँगा। तो कराची से गालिबन सन 88 से वही तबका, वही सियासी एक जमात जो है ना, वो कौमी असम्बली में गई, सूबाई असम्बलियों में गई, सूबाई असम्बलियों में गई, कौमी असम्बलियों में गई। आज हम कोटे पर रो रहे हैं। आज जो कराची का मेयर मुंतखब होता है अब से 2, 4, 5 साल पहले तक, तो उसने अपना पूरा जो ना वो सर्कल कर लिया। जब 2, 4, 6 महीने रहते हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे आके तो ना दूध पीते बच्चे की तरह रो के कहता है कि जी मुझे इख्तियार नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं है, मुझे इख्तियार नहीं है, मैं रिज़ाइन देता हूँ। तो अकल के अंधे, जब तेरे पास इख्तियार नहीं था तो तू वहाँ बैठ के कर क्या रहा था? तू जो आज तूने रिज़ाइन किया और आज तू कौन को ये बता रहा है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है, मैं आपका गटर नहीं खुलवा सकता, आपके रहनों में पानी नहीं ला सकता। तो भाई तुमने वो जो 3, साढ़े 3, 4 साल गुजारे थे वो क्या किए थे? उस पर क्या किया था? उस पर देखें आबिद साहब, मामला ये है कि हम वो जो तबका यहाँ पर आया है, मज़हब को सबसे ज़्यादा नुकसान उससे पहुँचा, मसलक को सबसे ज़्यादा नुकसान उसको पहुँचा। जो बैनुल मज़ाहिब आमंगी पे हम काम कर रहे थे उसे सबसे ज़्यादा नुकसान उस सियासी तंजीम ने पहुँचाया। और आज माँ सिवाय इसके कि वो अपनी प्रॉपर्टियाँ बनाते हैं, अपने बैंक बैलेंस बनाते हैं, अपने उन लोगों को कि जिनकी बरसात के दिनों में 70 जगहों से छतें टपकती थी, उन तमाम लोगों को उन्होंने मलेशिया भेज दिया, कनाडा भेज दिया, यूरोप भेज दिया। और आज भी वो यहीं बैठे हुए और सिर्फ वोट की बात कर रहे हैं, नोट की बात कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्शन मुलतवी हुए हैं, ये इलेक्शन अपने लोगों को बचाने के लिए नहीं मुलतवी हुए हैं, ये तोड़ जोड़ करने के लिए हुए हैं। कि जिस सियासी तंजीम ने सिंध पर 35 से 40, 50 साल से कब्जा कर रखा है, जो अपने
एरियो में, अपने इलाकों में स्कूल खोलने नहीं देते, मदरसे खोलने नहीं देते, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का जो ना क़याम करने नहीं देते, क्योंकि लोग अगर पढ़ लिख लेंगे तो फिर उनकी खिदमतें कौन करेगा, उनके जानवरों को कौन नहलाएगा, उनके जानवरों का आगे दाना और चारा कौन डालेगा। तो उस तबके के साथ मिलके इस तबके ने जो है ना, माँ सिवाय रुसवाई के, तबाही के और बर्बादी के, कराची के अवाम को और कराची के लिए कुछ नहीं किया है। तो कराची में वो क़यादत कौन सी वो क़यादत है कि जो क़यादत आएगी। तो ये जो इलेक्शन बोलते हुए हैं, उसका मकसद भी यही है कि बैठ कर सेटलमेंट की जाए कि तुम्हारी क्या कीमत है, तुम्हारी क्या कीमत है, तुम्हारी क्या कीमत है, तुम्हारी क्या कीमत है। अब देखें, वही सियासी तंजीम के तमाम लोग तीतर बटेर हो चुके हैं, तमाम लोग सवा 1.5 ईंट की अपनी मस्जिदें बना के बैठ गए। अब जो 10, 12, 15 लोग बचे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं 2 करोड़ मुझे मिल जाए, 5 करोड़ मुझे मिल जाए, 3 करोड़ मुझे मिल जाए, उसके लिए तमाम चीज़ों को रोको। और वो हर 3 से 4 महीने के बाद सिंध गवर्नमेंट के सामने दूध पीते बच्चे की तरह एड़ियाँ रगड़ते हैं। तो वो फिर उन्हें जो है ना, वो उनकी तनख्वाह दे देते हैं, उनके सैलरियाँ दे देते हैं, कहते हैं कि भाई ये लोग खामोश रहो। तो ये अलमिया है हमारा, ये हाल है हमारा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कोई क़यादत ऐसी होनी चाहिए कि जो कि हक और सच के साथ काम कर सके। और मेरे ख्याल में, मेरे हिसाब से कोई मजहबी क़यादत ही, खालिस्तान कोई मजहबी क़यादत ही कराची के मसले का हल है। अच्छा जनाब अलीम साहब, आपने जो है गुफ्तगू सुनी खालिद नूर भाई की, मुबीन भाई की, इस तमाम बात के ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, जो आप बैतुल मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाए और हमारी और खालिद साहब की और मुबीन हाशमी भाई की जो है राय ली आपने। मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे से सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। जो आपने सवाल किए और जो मुझे भी खदशात थे और जो जवाबात थे वो तकरीबन खालिद साहब ने भी दे दिए और मुबीन हाशमी भाई ने भी दे दिए। तो बस यही आखिरी में कहेंगे कि या तो ये हुकूमत कुछ करेगी या तो फिर हम अपने आप ही खुद कुछ करेंगे, या तो नौजवान खड़े हों और आगे आएँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30-35 सालों से जो है वो लोग एक ही नुमाइंदा, एक ही पार्टी, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी, ये 2-3 ख़ानदान है जो इस मुल्क के ऊपर राज कर रहे हैं और इस शहर के ऊपर काबिज़ हुए हैं। तो हो सकता है कि अब कोई नौजवान खड़े हों और फिर जो है वो नौजवानों की क़यादत आए, जब जाके इस शहर के जो है वो हालात सुधर सकते हैं। अदरवाइज़ तो मुझे कुछ नज़र नहीं आता कि माशाल्लाह मुबीन भाई ने जी खालिद भाई और अलीम मेमन भाई ने जो बातें करी, मैं इससे मुत्तफ़िक़ हूँ। और सही आबिद भाई यकीन माने कि अगर हम सब एक हो जाएं तो सारे मामला बेहतर होने की तरफ जा सकते हैं। अब कराची को हमने संभालना है, कराची की फ़ज़ा को अच्छा करना है, उसके लिए हम सबको इत्तेहाद की ज़रूरत है। और हम अगर इत्तेहाद से रहेंगे तो हमारी बेहतरी होगी। मैं आपका मरकज़ बैतुल मुस्तफ़ा आमद पर आपका ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ। खालिद भाई आपकी ज़्यादा नावाली है। मुबीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ और हमारे नौजवान समाजी वर्कर रहनुमा अलीम मेमन का भी मशकूर हूँ। अल्लाह तबारक तआला आप सबको नबी पाक के सदक़े में खुशहाली अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल आपके कि हमें मॉरिसी क़यादत जो है, मॉरिसी सियासत जो है, इससे बचना चाहिए और कराची शहर की तरक्की के लिए हमें मिलकर काम करना होगा और अपने ऐसे नुमाइंदों को चुनना होगा जो हकीकतन कराची से मुखलिस हों। हमारा ये प्रोग्राम मुन्नास तक पहुँचाने के लिए के न्यूज़ के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। के न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिएगा। तो बहुत शुक्रिया देखने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।